हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे कि अगर आपके पास दो सेट्स है या तीन सेट्स है और यू हैव एनी नंबर ऑफ सेट्स, आप उनका इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म करते हो। तो नोट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। पहले हम इन नोट्स को एक सेपरेट स्लाइड पे समझेंगे और लास्ट में नोट्स फिर से रिविजिट करेंगे। So without any delay, let's get started. So अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सपोज हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास x1 x2 x3 है, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास x2 x3 x4 है। अगर मुझे इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है तो उसको हम डिनोट ऐसे करते हैं। इस सिंबल से डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन, और उसको पढ़ते कैसे है, ए इंटरसेक्शन बी। ये एक सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। यानी ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स हो गए, जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए ना ए और बी के बीच में, वही इसमें आएगी। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है ए और बी के दरमियान, वो हमारे पास x2 है और x3 है। इसी तरह अगर हमारे पास इफ वी हैव थ्री सेट्स, तो हम उनका यूनियन, हम उसका इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। ए ऐसे डिनोट ऐसे करते हैं और पढ़ते कैसे है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक सेट होता है जिसमें हमारे पास ए बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, वही होते हैं। तो कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। देखो x1 जो है ना वो सिर्फ ए में है और किसी में नहीं है। x2 जो है वो ए में है, बी में भी है लेकिन सी में नहीं है, तो इसमें नहीं आ सकता वो। x3 को देखो, x3 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी, तो x3 आएगा। और कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। तो आई होप तुमको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे लेते हैं समझ आ गया होगा। अभी हम इसको जनरलाइज करेंगे n सेट्स के लिए। अगर हमारे पास फैमिली ऑफ n सेट्स है मान लो, और मुझे इन सारे सेट्स का इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, सो दैट विल बी a1 इंटरसेक्शन अप टू an। और डिनोट कैसे करते हैं इसको, इस तरह डिनोट करते हैं इसको। इस सिंबल को देख के ये समझ आता है कि इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। और i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक समझ आता है कि 1 से लेके n सेट्स का 1 से लेके n सेट्स का इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। ये समझ आएगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कहीं किसी कहीं पर ये देखा, सॉरी, तुमने ये देखा, तो इसको देख के समझ आता है इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। और 1 से लेके 3 का मतलब जो मेरे पास a1 से लेके a3 सेट्स है ना, उनका मुझे इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। सो ऑन। मतलब मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर ए आई है, आई इज इक्वल टू 1 से के तक, यानी 1 से लेके के तक जितने भी सेट्स हैं उनका मुझे क्या परफॉर्म करना है, इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। अब देखो, अब देखो मान लो सपोज मेरे पास यहाँ पर x इंटरसेक्शन y है। मेरे पास x और y दो सेट्स थे, उनका मैंने इंटरसेक्शन लिया, और मान लो इसमें कुछ एलिमेंट्स है। अब हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं, मान लो
मान लो u, जो एलिमेंट है इस इंटरसेक्शन का, u एलिमेंट एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो इस सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या इससे इम्प्लाई क्या होता है कि वो आर्बिट्री एलिमेंट x में भी होएगा और y में भी होएगा, तभी वो इनके इंटरसेक्शन में आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास अब देखो, अगर वो कोई आर्बिट्री एलिमेंट मान लो z जो इसमें नहीं है, इनके इंटरसेक्शन में नहीं है वो। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं ना इंटरसेक्शन मतलब एंड, गलत है यार। इंटरसेक्शन का मतलब एंड नहीं होता, और उसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे करते सिंप्लीफाई, ये गलत है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा यूनियन का मतलब और नहीं होता, और इसी तरह इंटरसेक्शन का मतलब एंड नहीं होता, क्योंकि अगर एंड मतलब होता है ना तब तो ये ट्रू होना चाहिए था, लेकिन ये फॉल्स है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए फिर एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास ये x एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स 1 2 है, y इसमें एलिमेंट्स 2 3 है। मैंने इंटरसेक्शन इनका लिया, क्या इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, बस 2 आएगा। अब देखो क्या इस स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ना। लेकिन यहां से मैं क्या ये कंक्लूड कर सकता हूं कि, ये मैं नहीं कर सकता कंक्लूड, क्योंकि देखो ये कह रहा है वन ना तो एक्स में है ना वन वाई में है, लेकिन वन तो एक्स में है ना, वन तो एक्स में है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट जेड हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई में नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, या तो वो ये आर्बिट्री एलिमेंट या वो जेड में नहीं होगा, और या वाई में नहीं होगा। इसीलिए यहां पर ये एंड नहीं आएगा और आएगा, या तो वन एक्स में नहीं होगा लेकिन वन में है, तो ये वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कह रहा है वन एक्स में नहीं है लेकिन वन तो एक्स में है, या वन वाई में नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और अगर और के, हमने देखा है ना कि अगर एक्सप्रेशन के बीच में और आए, अगर एक भी ट्रू होता है तो उसका वैल्यू ट्रू आ जाता है। इसीलिए इसका, इसीलिए यहाँ पर और आएगा, एंड नहीं आएगा। इसीलिए अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई में नहीं है, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स में नहीं होगा या वाई में नहीं होगा। यानी एक, हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों में नहीं था वो आर्बिट्री एलिमेंट, या तो वो एलिमेंट एक्स में था, वाई में नहीं था, इसीलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई में नहीं आया, या तो एलिमेंट वाई में था, एक्स में नहीं आएगा, एक्स में नहीं होगा, इसीलिए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ऐसा समझ। अगर हमारे पास इसी तरह तीन तीन सेट्स हो गए, इफ वी हैव थ्री सेट्स, और मैंने उसका इंटरसेक्शन परफॉर्म किया, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, इसमें कुछ एलिमेंट्स थे, एम्प्टी नहीं था, कुछ एलिमेंट्स थे इसमें। अब कोई आर्बिट्री एलिमेंट मान लो पी, जो इस जो इसका एलिमेंट है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इन इन इस सेट में है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड में है, इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि वो पी एक्स में भी होएगा, एंड वाई में भी होएगा, और जेड में भी होएगा, इसीलिए उनके इंटरसेक्शन में है ना। लेकिन अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में नहीं है मान लो, तो यहाँ पर गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता कि वो एलिमेंट किसी में भी नहीं रहेगा। हाँ, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो इन तीन सेट्स में एक ऐसा सेट है जिसमें वो नहीं है, या तो वो एक्स में नहीं होएगा, या वो वाई में नहीं होएगा, या जेड में नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि वो एक्स में होगा, ये भी हो सकता है कि वाई में होगा, लेकिन तब वो जेड में नहीं होगा। इसी तरह अगर वो जेड में होगा, वाई में भी होगा, तो एक्स में नहीं होगा। एक ऐसा सेट है एक्स वाई जेड में
जिसमें वो नहीं है। इसी को हम जनरलाइज करते हैं एन सेट्स के लिए। अरे यार, हमारे पास अगर एक फैमिली है एन सेट्स की, इसके इंटरसेक्शन को मैं डिनोट ऐसे करता हूँ ना ऐसे। अब अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स मान लो इसमें है, आई कैन गारंटी, इससे हम क्या कर सकते कंक्लूड कि एक्स वो A1 में भी होएगा एंड इट विल बी इन एक्स, इट विल बी इन A2 आल्सो। मतलब सारे सेट्स में प्रेजेंट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन होते हैं ए और बी के बीच में। A1 से लेके AN तक जितने भी अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में होगा, तो पक्की बात है ये आर्बिट्री एलिमेंट सभी में प्रेजेंट होगा, तभी ये इंटरसेक्शन में आ चुका है। लेकिन अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट y मान लो जो इसमें नहीं है, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो या तो A1 में नहीं होगा, और अरे इसको क्या हो गया, या A2 में नहीं होगा, या A3 में नहीं होगा। यानी एक ऐसा सेट है जिसमें वो नहीं है। आई होप तुमको ये समझ आ गया होगा इंटरसेक्शन। आइए हम नोट्स पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है स्क्रीन पे, क्या लिखा है, अगर हमारे पास लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, हमारे पास ए और बी दो सेट्स है, उसका इंटरसेक्शन उसको ऐसे लिखते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट, ये एक सेट होता है विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब ये एक सेट होता है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स जो बोथ ए में भी है और बी में भी है। ऐसा मुझे, अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट वो एक्स ए में भी है और बी में भी है। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट, अगर हमारे पास कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है मान लो, जो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो आर्बिट्री एलिमेंट ए में भी होएगा, वाई बी में भी होएगा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट हमारे पास एक्स ए का एलिमेंट है और वो आर्बिट्री एलिमेंट बी का एलिमेंट है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होएगा। रिवर्स है। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है, इससे क्या हम कर सकते हैं कंक्लूड कि वो आर्बिट्री एलिमेंट ना ए में होएगा, या वो एलिमेंट ए में नहीं होएगा या बी में नहीं होगा। एक एक तो ऐसा सेट है जिसमें वो नहीं है, और उसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स हमारे पास जो ए में नहीं है या बी में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन, तो इनके इंटरसेक्शन में नहीं हो सकता वो। आया समझ आपको? इसी तरह अगर हमारे पास तीन सेट्स है और इसको मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट वो एक्स ए में भी है एंड बी में भी है एंड सी में भी है। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स हमारे पास इनके इन थ्री सेट के इंटरसेक्शन में है, यहाँ से हम क्या कर सकते कंक्लूड कि वो एक्स ए में भी होएगा, बी में भी होएगा, सी में भी होएगा, तभी इनके इंटरसेक्शन में आया। लेकिन अगर वो आर्बिट्री एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ क्या, कि वो या ए में नहीं होगा, या बी में नहीं होगा, या सी में नहीं होगा। मतलब इसकी गारंटी में नहीं, अगर आर्बिट्री एक्स कोई आर्बिट्री एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि वो तीनों में नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है ना कि वो ए में था लेकिन बी सी में नहीं आ गया, या बी में था ए सी में नहीं आ गया। एक ऐसा सेट है जिसमें वो नहीं है, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट ए में नहीं है या बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक एन सेट्स है फैमिलीज की, तो उनका इंटरसेक्शन उसको डिनोट करते हैं ऐसे, एंड इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। इसका मतलब क्या है कि सब सेट्स का, मतलब सारे सेट्स का वन से लेके एन तक उनका इंटरसेक्शन लिया है मैंने। ये तुम्हारा डिनोट ऐसे करते हैं इसको,
एंड इट मीन्स ये A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इसी तरह से ऑन अप टू AN। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट AI एक्स AI का एलिमेंट है फॉर ऑल आई, मतलब वो आर्बिट्री एलिमेंट A1 में भी होगा, A2 में भी होगा, A3 में भी होगा। जिस तरह मैंने यहाँ सिंपलीफाई किया है कि इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स A1 में भी है, A2 में भी है, यानी ऐसे एक्स इस सेट में है जो सब में प्रेजेंट है। और अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स इन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में प्रेजेंट है, इन सारे सेट्स में इंटरसेक्शन लिया तुमने, उसमें है ये, इसका मतलब क्या है कि वो A1 में भी होगा, A2 में भी होगा, A3 में भी होगा, सो ऑन अप टू AN। और उसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स A1 में भी, A2 में भी, A3 में भी, AN में भी, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होएगा वो। लेकिन इस तरह अगर यहाँ पर कोई आर्बिट्री एलिमेंट एक्स जो इनके इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ऐसा सेट है जिसमें वो नहीं था। मान लो A6 में नहीं था वो, बाकी सब में था, A6 में नहीं था, इनके इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब कुछ देखो एग्जांपल्स लेते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास A में कुछ एलिमेंट्स है, B सेट में कुछ एलिमेंट्स है, C में इंटरसेक्शन B लिया। A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हो गए लिखो उनको, एक तो 2 है, 3 है, 4 है, ये इंटरसेक्शन B है। क्योंकि A और B में ऐसे हमारे पास तीन ही एलिमेंट्स है, थ्री एलिमेंट्स है जो कॉमन है। कौन से है वो? 2 3 4, वो तुम्हारा A इंटरसेक्शन B रहा। इस तरह A इंटरसेक्शन C में कौन सा कॉमन है? देखो 2 कॉमन नहीं है, 1 कॉमन नहीं है, 3 है दोनों में, और 4 है, 3 4 आ गया। इसी तरह B इंटरसेक्शन C देखो क्या कॉमन है इसमें, 4 5 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 3 4 5। अब अगर मैं लिया तीनों का इंटरसेक्शन लिया, कौन सा कॉमन है? देखो 3 सब में ना, और 4 भी सब में शायद, हाँ 4 भी सब में। इसी तरह अगर मेरे पास, मुझे ए यूनियन बी परफॉर्म करना है। ए यूनियन बी क्या है? ए और बी में जो, ए यूनियन बी एक सेट है जिसमें ए के एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट्स है और कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार लिखेंगे हम। देखो जित ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स लिखे 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 4 भी ऑलरेडी आ चुका है, 5 को लिख दिया, तो ये तुम्हारा ए यूनियन बी रहा। हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के लेक्चर फिनिश करने के बाद हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे। तो यहाँ पर बस एक एक सॉल्व एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ मैं कि आपको यूनियन परफॉर्म कैसे करना है, इंटरसेक्शन परफॉर्म कैसे करना है। ये तुम्हारा ए यूनियन बी रहा, ये तुम्हारा बी यूनियन सी रहा। बी और सी में, बी और सी का यूनियन लो, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6, वही है। इसी तरह अगर मुझे इन सारे सेट्स का यूनियन लेना है तो 1 2 3 4 5 6 तक आएगी, वही है। इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पर, ऑलरेडी हम यहाँ कर चुके हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर मेरे पास दो सेट्स है, इनका इंटरसेक्शन लो तो क्या कॉमन, क्या इसमें आएगा? 1 आएगा नहीं, 2 नहीं। अब देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये एम्प्टी सेट है ना। जब ऐसा होता है ना, जब तुम्हारा ए एक्स इंटरसेक्शन वाई एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए, हम क्या कहते हैं? एक्स एंड वाई आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। अभी हम पढ़ेंगे ये, अभी पढ़ेंगे हम, रुको वेट करो। आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। अब देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसको समझने के लिए एक स्लाइड लेते हैं। देखो अगर हमारे पास दो सेट्स है एक्स और वाई, इसमें एलिमेंट्स मान लो x1 x2 है, और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास x1 x2 x3 है। तो एक बात नोट करने की यहाँ पर है कि x y का सबसेट है ना? x का हर एलिमेंट y में है ना? बिल्कुल है। अब अगर मैंने x यूनियन y लिया यहाँ पर,
वो एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट एक्स के होंगे या वाई के होंगे। लिखो। लिए अब इस सेट की तरफ देखो, तुम्हारा वाई है ना। हाँ। अब मैंने इंटरसेक्शन लिया, क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स बोलो मेरे को। x1 x2। और ये तुम्हारा x है ना। इससे क्या समझ आता है कि अगर a b का सबसेट है, अगर मैंने a यूनियन b लिया है ना, दैट विल बी इक्वल टू b। और अगर इंटरसेक्शन लिया, a लिया, a आएगा। और ये बहुत कॉम ऑब्वियस चीज है कि देखो a b का सबसेट है, a का हर एलिमेंट b में है ना, और b के कुछ एलिमेंट्स हो भी सकते हैं। जब मैं उसका यूनियन लूंगा ना, ऑब्वियसली वो b के बराबर आएगा। और ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर क्यों आया? क्योंकि देखो, बी में कुछ एक्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं ना, तो ए सबसेट बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? ए के एलिमेंट्स तो होंगे, इसीलिए ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर है। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर है, और ए यूनियन भी ये बी के बराबर है। आया समझ? अब एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ, अगर मेरे पास यहाँ पर ए और यहाँ पर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, इनका इंटरसेक्शन लो, कौन सा एलिमेंट कॉमन है? सिर्फ एक्स, एक्स आएगा। अब देखो, ये मेरे पास यहाँ पर दो सेट्स है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हुए हैं, मुझे उनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये वाला सेट है ना, ये क्या है? ये तुम्हारे टू के मल्टीपल लिखे है ना। इस सेट में हर वो एक्स है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2n। इस टाइप का नंबर, इस फॉर्म का नंबर है तुम्हारे पास, जहाँ पर एन एक नेचुरल नंबर है, तो एन का वैल्यू 1 दो, आ गया 2 तुम्हारे पास। एन का वैल्यू 2 दो, आ गया तुम्हारे पास 4। इसी तरह 6 8। और ये तुम्हारे पास कौन सा सेट है बोलो? ये तुम्हारे पास 3 है, 3 के मल्टीपल है ना। हाँ, बिल्कुल है। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से है? देखो, एक तो 6 आएगा कॉमन, आएगा ना। इसी तरह आगे 12 कॉमन आएगा। इसमें देखो क्या आ रहा है कॉमन, ये आ रहा है 6 12 18 24, यानी 6 के मल्टीपल आ रहे हैं। मतलब ये एक सेट है, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स इज इक्वल टू सी एन, 6n। मल्टीपल ऑफ 6 है इसमें, जहां पर n नेचुरल नंबर है। ये तुम्हारे पास ए इंटरसेक्शन बी रहा। ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं, इसको हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। तो लुक, सपोज मेरे पास दो सेट्स है एक्स और वाई, मेरे पास दो सेट्स है। सॉरी, एक्स सेट है तो एलिमेंट्स हो गए x1 x3। वाई को देखा, वाई में एलिमेंट्स y1 y2। अब अगर x इंटरसेक्शन y आप निकालोगे, वो क्या आता है? 5 आएगा वो, क्योंकि x और y में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना, हम उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। मतलब x and y are said to be disjoint sets जब क्या होगा? if and only if x intersection y is equal to 5। x इंटरसेक्शन y 5 के, या अगर इंग्लिश में बोलो ना, x and y have no elements in common।
हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। तो प्रॉब्लम्स में इसका यूज कैसे होगा? अगर तुमसे कहा जाए कि एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट है, तुमको समझ आ जाना चाहिए इसका मतलब होता है एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू फाइव। और अगर तुमको एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइव के बराबर निकला तो तुम क्या कंक्लूड करोगे? एक्स और वाई डिसजॉइंट है। और यही मैंने पहली वाली स्लाइड पे भी लिखा हुआ है कि दो सेट्स, उनको हम डिसजॉइंट का बोलते हैं। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। टू सेट्स, दो सेट्स को हम कब कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स? इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी इफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड डिसजॉइंट। अब अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइव के बराबर नहीं रहा, यानी उसमें कुछ मतलब एक एलिमेंट कॉमन है, तो हम क्या कहते हैं उसको? ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट्स। और यहाँ पर एक रिजल्ट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ एनी एम्प्टी सेट विद एवरी सेट इज एम्प्टी सेट। अरे है ना, इंटर देखो, ये हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट हमारे पास एक्स वन है। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी बोलो तो वो तो फाइव आएगा ना, लेकिन ए यहाँ पर क्या है? वो तो फाइव है, यानी फाइव का इंटरसेक्शन तुम किसी भी सेट के साथ लो हमेशा फाइव आता है। अब यहाँ पर मुझे आपको एक चीज भूल गया दिखाना, वो मैं बोलता हूँ आपको। तो आपको समझ आ गया ना कि डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं? दो सेट्स कब होते हैं डिसजॉइंट? जब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है या और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के बराबर होता है। तो देखो, देखो जो इंटरसेक्शन है ना, मान लो मुझे एक्स इंटरसेक्शन वाई को, सॉरी, एक्स इंटरसेक्शन वाई को दिखाना है किसमें? मतलब मान लो ये एम्प्टी नहीं है, अगर मुझे दिखाना है वेन डायग्राम से इसको, तो कैसे दिखाऊंगा? देखो, ये तुम्हारा रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। और तुम्हारे इसके अंदर जो मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट्स। अब बिकॉज एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइव के बराबर नहीं है, मान लो कुछ कॉमन है, एक्स वन मान लो कॉमन है इसमें, तो ये तुम्हारा ए रहा, ये तुम्हारा बी रहा, और ये जो है ना पोर्शन, इस पोर्शन को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तुम्हारा, ये जो है ना पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये जो है ना ये वाला डायग्राम, ये वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी की। अब मान लो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर एक्स और वाई डिसजॉइंट है। इसको अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा, वी विल ड्रॉ टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा यू है। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, ए और बी दो सेट्स है, लेकिन देखो जिसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन ए और बी में बिकॉज एलिमेंट कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए मैंने इनको ड्रॉ क्या किया? सेपरेटली ड्रॉ किया। ये तुम्हारी डिसजॉइंट सेट वेन डायग्राम है किसकी? डिसजॉइंट सेट्स की। यहाँ पर आपने क्यों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाया? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन था, एक एलिमेंट है एक्स वन, जो एक्स ए में भी है और बी में भी है, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, और ये तुम्हारी एक्स इंटरसेक्शन वाई की वेन डायग्राम हो गई। एक एलिमेंट एक्स वन है जो ए में भी एक्स में भी है और वाई में भी है। होप तुमको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा, डिसजॉइंट सेट्स वो भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस, जो भी एक जो भी वो भी एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है ऑन सेट्स। आई होप तुम लेक्चर्स